नमस्कार। आपके चिर परिचित डिबेट इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, कल हमने जो आपसे चर्चा की थी वो बॉलीवुड पर था और झूठे मीडिया के ऊपर था। और जब जब मैं आपके मुद्दे से हटता हूं, मुझे लगता है कि मैं कुछ अन्याय कर रहा हूं, मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं। और जितना मैं उस मुद्दे में जाता हूं, तह तक जाता हूं, उसमें कुछ नया मिलता है। बहुत सारे लोगों को, और खास तौर से डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए हो सकता है कि यह नई बात नहीं हो, साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी के लिए हो सकता है ये नई बात नहीं हो, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के बारे में यह हो सकता है नई बात नहीं हो, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का कार्यक्रम बहुत जरूरी है। इसलिए अभी से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे शो से जुड़ना शुरू कर दीजिए और इस शो को अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जिस बात का खुलासा करने हम जा रहे हैं वो इस देश को जानना बहुत जरूरी है। और खास तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जानना जरूरी है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को जानना जरूरी है, और हमारे देश के एक बहुत बड़ी जमात में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी जानना जरूरी है। मैं आज एक बात का खुलासा करना चाहता हूं। आज मैं जो कुछ भी मटेरियल आपको दिखाने वाला हूं और जिन सूत्रों से हमारी बात हो रही है, सरकार के अंदर के सूत्रों से हमारी बात हो रही है और बहुत गहरा सूत्र है हमारा। खोज खोज करके वो आपके लिए मैं फैक्ट्स ला रहा हूं और आज मैं 2-3 बातों का खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1, कि यह बात कह देना कि समूची ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, यह गलत है। 70% ब्यूरोक्रेट्स जो आज मैं दिखाने वाला हूं उसके खिलाफ हैं, लेकिन उनकी जुबान बंद है। वो चाहते हैं कि कोई बोले, उनको हम समर्थन करें। वो चाहते हैं कि कोई सामने आए, कोई तो इनके बारे में बोलना शुरू करे, वो चाहते हैं। इसलिए मैं अपने सभी ब्यूरोक्रेट मित्रों का आह्वान करता हूं कि देश की लड़ाई में जिस तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं, आपको देश जानता नहीं है, लेकिन अगर देश की लड़ाई में आप सहयोग कर रहे हैं, व्यवस्था के अंदर रह करके, सिस्टम के अंदर रह करके आपने मोर्चा खोला हुआ है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा ये क्यूबाइब ओटीटी न्यूज नेटवर्क आपके लिए समर्पित है। आप खुद को अकेला मत मानिए, आप आइए बाहर, आप हमें वो मटेरियल प्रोवाइड कराइए जो हम देश के सामने ले जा सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो सब चीज हमारी जुबान बनिए, हमारे हाथ बनिए, हमारा दिमाग बनिए। आप हमें अगर सहयोग करेंगे तो हम देश के सामने वो सारे सबूत रख देंगे और ये बताएंगे, जोर जोर से कहेंगे कि किस प्रकार से आप देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, किनके खिलाफ लड़ रहे हैं, किनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अपनी ही बिरादरी के उन गद्दारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि वो गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो तो किसी और दुनिया में है। उनको तो लग रहा है कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का भविष्य बन रहा है, मेरी पत्नी एंजॉय कर रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। मेरा क्या जाता है, करोड़ों का मुझे पैकेज मिल रहा है, सरकार का पैसा अलग मिल रहा है, और जिनके साथ मैं मिल करके इस देश को तबाह कर रहा हूं, उनसे मैं अलग लाभ ले रहा हूं। ऐसे जो मुट्ठी भर बेईमान भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट है ना, उनके खिलाफ जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जो 70-80% जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनके प्रति सैल्यूट करता हूं और उनका मैं आह्वान करता हूं कि आप खुद को अकेला मत मानिए। मैं जानता हूं कि आपकी सराहना ये बेईमान मीडिया नहीं करेगी, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप देश के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप देश के लिए लड़ रहे हैं तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और इस बेईमानों को एक्सपोज करूंगा। दूसरा, सारे राजनेता भी भ्रष्ट नहीं है, सारे राजनेता भी भ्रष्ट नहीं है। और ये मैं बड़ी मजबूती से आपके सामने कह रहा हूं, बड़ी मजबूती से। जो प्रदेश इनके रिसर्च का आराम गाह बना रहा
उस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इनको झटकता रहा है। और मैं पूरी तरह से, पूरी जिम्मेदारी से नाम लेकर के कह रहा हूं, और मैं बात बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद को बिकने नहीं दिया उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और इसके सामने चल नहीं रही है, लेकिन उनके ऊपर दबाव है। मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का, योगी जी का जी कह करके कह रहा हूं कि योगी का भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं कि वो उनके सामने घुटने नहीं टेके। अद्भुत खुलासा मैं करने जा रहा हूं मित्रों, अद्भुत खुलासा करने जा रहा हूं। अद्भुत। उनके प्रदेश में उनके नाक के नीचे बैठ करके कुछ गुनहगार उनसे सौदा करवाना चाहते थे, लेकिन वो बिके नहीं। उन्होंने उनको झटक दिया और आज उनकी हैसियत ऐसी है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। मैं सबका नाम बताऊंगा।